उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में आपसे पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वीवीआई क्वेश्चंस इस पीडीएफ में लाए गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चंस आज की इस क्लास का है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। आनुवांशिक सक्रिय होती है, उदासीन होती है या आनुवांशिकतः निष्क्रिय होती है, या बी और सी दोनों, यानी उदासीन और आनुवांशिक निष्क्रिय। तो क्या होगा, गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता होती है। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस नंबर जो होगा इस प्रश्न का वो ए सभी का आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं, यानी क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर सवाल है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए विख्यात है। तो ये जो है बाघ के रखने के लिए विख्यात है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हाइब्रिड बीगर कहने का मतलब है कि संकरित निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। विनिमय के कारण, या कायजमा के कारण, युग्मजता या विषम युग्मजता के कारण। तो ऐसा जो होता है विषम युग्मजता के कारण होता है। ऑप्शंस नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। अवशेषी अंग कहने का मतलब है पहले के ज़माने में मनुष्य का ये काम करता था अंग, लेकिन अब नहीं करता है। अंगूठा क्या अभी भी करता है, बिल्कुल अभी भी करता है। ये अवशेषी अंग नहीं है। पिन्ना, तो पिन्ना, जी हाँ दोस्तों, यही क्या है, अवशेषी अंग है। याद रखिएगा क्या है, अवशेषी अंग पिन्ना। कान का पिन्ना जो है ये किसी काम की नहीं है। कॉर्किस भी ये अवशेषी अंग होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी दोनों होगा राइट। याद रखिएगा बी एंड सी जो होगा ये अवशेषी अंग है। याद रखिए। अगला सवाल है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। सशक में, मनुष्य में, घोड़ा में, या इनमें से सभी में। हीमोकोरियल अपरा जो है किसमें पाए जाते हैं। तो हीमोकोरियल अपरा याद रखिएगा ये किसमें पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सवाल जो है आपसे बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। कौन सा परमाणु पराग परागणकर्ता पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होते। शलभ, तितली, पक्षी या चमगादड़। तो कौन पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होते हैं, परागणकर्ता बताइए। तो ये जो है शलभ जो होते हैं ये बिल्कुल पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। अगला है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। आंखों के रंग, त्वचा के रंग, बाल का रंग, या नाक का रंग। मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण बताइए जिसमें मात्रा के आधार पर लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण जो होता है वो कौन सा होता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मात्रा के रूप में जो होता है वो त्वचा का रंग होता है। याद रखिएगा त्वचा के रंग में मात्रात्मक लक्षण होता है। इसमें न ज़्यादा हो सकता है और न ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। कार्सिनोमा, या कार्सिनोजन, या ऑन्कोजिन, या मेटास्टेटिस। तो वह कारक जो या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजन। याद रखिएगा क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के, दो, तीन, या चार। न्यूक्लिक अम्ल प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा एक होता है डीएनए, एक क्या होता है डीएनए, और एक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों आरएनए। याद रखिएगा एक क्या होता है आरएनए, एक डीएनए। दोनों ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है जो कि 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन से, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, या प्राथमिक उपभोक्ता, या द्वितीयक उपभोक्ता। एक पारिक तंत्र में जो पहला ट्रॉफिक स्तर होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है। उसके बाद क्या आता है, द्वितीय उत्पादक, यानी पहले प्राथमिक उत्पादक फिर उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ये क्या है, पहला ट्रैफिक स्तर है। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। वैसे कोशिकीय जीन का नाम बताना है जो सक्रिय होने पर यानी एक्टिव होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ए और बी दोनों, या साइलेंट जीन।
चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन है जो एक्टिव होने पर कैंसर का कारण बनता है? तो वो दोनों है, याद रखिएगा, ऑन्कोजिन भी है और प्रोटो ऑन्कोजिन भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए और बी जो होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का 100% राइट होगा। जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिका में प्रवेश करा सकता है? जीन गन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये खासकर पेड़ पौधे के लिए यूज किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन गन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इससे फायरिंग की जाती है, याद रखिएगा, जिन गन से। तो ये पौधे के लिए यूज की जाती है क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। तो ये सूक्ष्म क्षारों को यहाँ पे कोशिकाओं में, जिन गन जो है किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करता है? तो सूक्ष्म क्षारों की सहायता ली जाती है कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेरेवर क्या है? फ्लेवर सेरेवर जो है एक प्रकार की क्या है? टमाटर है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। एक प्रकार का फ्लेवर सेरेवर क्या है? टमाटर है, जो कि इसमें अनेकों प्रकार से जीन एक्टिव किए जाते हैं, जीन डाले जाते हैं ताकि बहुत दिनों तक जो है ये एक्टिव रह सके। तो ये क्या है? एक प्रकार का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। टमाटर जो है ये क्या है? एक प्रकार का फ्लेवर टमाटर है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है? वन में, घास स्थल में, झील में या तालाब में? तो संख्या का सीधा पिरामिड जो है निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है, ये पूछा गया है। किसमें अनुपस्थित है? तो संख्या का सीधा पिरामिड जो है ये वन में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। इसमें उल्टा चलता है, वन में कैसा चलता है? उल्टा। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता, बताइए। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, जल या ऊर्जा? तो पुनर्नवीनीकरण कहने का मतलब होता है उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन को प्राप्त किया जा सकता है, नाइट्रोजन को भी किया जा सकता है और जल को भी किया जा सकता है, बट ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा। पारितंत्र में इसका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता ऊर्जा का, याद रखिएगा। एनर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऊर्जा को हम नष्ट करने के बाद फिर से उसको रिकवर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वो पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? वृषण कोश, वास इन्फ्रेंस, शुक्रवाहक या इजाइकुलेटरी नली में? चार ऑप्शन है, बताइएगा। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं? तो स्खलन नहीं होते हैं तो वो जो है शुक्रवाहक में क्या होते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी उसको गला दिया जाता है। कहाँ पे? शुक्रवाहक में। अगला क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी उत्तक जो होते हैं ये एक्टोडर्म से बनते हैं या मीजोडर्म से, एंडोडर्म डर्म से या एंडोडर्म से? एंडो पीसोडर्म है यहाँ पे, याद रखिएगा, और ये एंडोडर्म है। तो संयोजी उत्तक जो है किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो है ये कौन से भ्रूणीय परत से बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो ये मीजोडर्मल से बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, मीजोडर्मल, याद रखिएगा। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो एक प्रकार के ये मेटासेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? मेटासेंट्रिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एलोसोम्स जो है निम्नलिखित में से किसका नाम है, ये पूछे जा रहे हैं। तो एलोसोम्स याद रखिएगा लिंग गुणसूत्र का नाम है। किसका नाम है? लिंग गुणसूत्र का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एंडोगेमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में या फीता क्रेमी या हाइड्रा? तो एंडोगेमी निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? ये जो है हाइड्रा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? मध्य चक्र जो होता है निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं, ये पूछे जा रहे हैं। मनुष्य में, बंदर में, गाय में, इन सभी में? तो मध्य चक्र जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये हमेशा गाय में पाए जाते हैं। किसमें? गाय में जो होते हैं ये मध्य चक्र पाए जाते हैं। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इनमें से किसमें स्थानिक पौधा कौन सा है? इनमें से स्थानिक पौधा पूछा जा रहा है रिक्सिया, डिस्कलर या मार्केंसिया पॉलीमोर्फा, साइनोडॉट, डिक्टाइलोन या नेफनेतीज खासियाना? तो स्थानिक पौधा बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, नेपथनीज
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए है। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में जो प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए वो क्या है? एक प्रकार का ट्रांसपोजन है या इंट्रॉन है, प्लाज्मिड है, एक्सॉन है। बताइए, चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो एक प्रकार के ये क्या है? प्लाज्मिड है, याद रखिएगा। टीआई प्लाज्मिड जो है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कार्यकल्पित करता है? टीआई प्लाज्मिड किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है पौधे की कोशिकाओं को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राइट। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? किसमें उपयोगी है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रोटीन संश्लेषण में गलत बात है, अमीनो अम्ल संश्लेषण में गलत है, डीएनए संश्लेषण गलत, डीएनए प्रवर्धन के लिए जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी डीएनए चैन रिएक्शन का यूज किया जाता है। कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स तथा बेगनवोलिया के कांटे क्या है? तो एक प्रकार के दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? समान यानी समजात अंग होते हैं। 28 नंबर है डार्विन के फिंच क्या प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डार्विन के जो फिंचेज है ये हमेशा क्या प्रदर्शित करते हैं? हमेशा अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। क्या करता है? अनुकूली विकिरण डार्विन के फिंच प्रदर्शित करते हैं। एक द्विसंकरण स्थिति कौन सी है? तो द्विसंकरण स्थिति जो है यहाँ पे वो कौन सी है? बिल्कुल ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हमेशा द्विसंकरण की स्थिति में है। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूप है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो एक आदमी अनेकों प्रकार के रूप धारण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, बिल्कुल राइट होगा। टेप्टल कोशिका क्या दर्शाती है? टेप्टल कोशिका जो होती है क्या दर्शाती है? तो ये एक प्रकार की एंडोडर्मिस तथा बहुगुणता दर्शाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन से भ्रूणकोश किससे बनता है? गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक से। भ्रूणकोश जो होते हैं हमेशा गुरु बीजाणु से बनते हैं, यानी ए जो होगा इस प्रश्न का राइट होगा। स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? आरंभक कूट, पतित कूट, समापन कूट या विरोधी कूट। तो स्थानांतर आरएनए इनमें से क्या पाया जाता है? बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो विरोधी कूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो एक प्रकार के जो है रिवर्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आज की क्लास में मात्र 35 क्वेश्चन से मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक लिए फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बाय बाय, टेक केयर।